सक्सेस का लिए आभारी मानती हूँ। और आपने आज सोन जी सर ने और सभी गाँव वासियों ने मिलकर हमें जो सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम किया, उसके लिए भी सभी का दिल से आभार है। अब ज्यादा तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, फिर यही कहना चाहती हूँ कि मतलब लगातार हम सब मेहनत करते रहेंगे। कई बोलते हैं कि किस्मत साथ देती है, किस्मत भी अकेली नहीं होती है, कई बार किस्मत का भी होता है, पर साथ में अगर हम मेहनत लगातार बार बार करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो मेरा सभी भाई बहनों से यही निवेदन है कि लगातार लगे रहो और खुद पर विश्वास रखो, खुद विश्वास रखो। और साथ में घर वालों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि अपने बच्चों पे विश्वास बनाए रखें और उनकी मेहनत में उनका साथ देंगे तो बच्चे अवश्य सक्सेस होंगे। मेरे को भी काफी टाइम से मैं तैयारी करी हूँ। मेरा मेन टारगेट तो वैसे फर्स्ट ग्रेड ही था, मैथ का टीचर बनना था, पर उसमें सक्सेस नहीं हो पाई थी। पिछली बार की थी मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, फिर बाद में नहीं सक्सेस होने के बाद में थोड़ा टाइम लेके मैंने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की, तो इसमें अभी अच्छे नंबरों से सिलेक्शन लिया है मैंने। और आगे उम्मीद भी यही रखूंगी कि आगे इस गांव में लेक्चरर बन के भी आऊँ, कोई दिन रहेगा। उम्मीद पूरी रखूंगी कि गांव वालों को फिर से सम्मानित करने के लिए बुलाना पड़े। और सोन जी सर से भी थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने बोलने का बोल मना करने के बाद भी बोलने के लिए मुझे, क्योंकि थोड़ा हेजिटेशन रहता है, वैसे मतलब आगे जाने से डर ही लगता है, इसलिए इनको मैंने पहले ही बोल दिया था। थैंक यू। हेजिटेशन मैं तो कहता हूँ इतनी अच्छी बोलती है, लेकिन अब गौरव की बात है कि उनको यहाँ आके अपनी वजह से सम्मान मिल रहा है। इससे बड़ी बात एक बच्चे के लिए क्या ही हो सकती है, क्योंकि उसके माता पिता ही जानते हैं कि संघर्ष के इस अवसर में उन्होंने कितनी कुछ सहा है। लोग भी मतलब 4-5 साल तैयारी में मिनिमम लगते हैं। आज का कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि बच्चों को 3-4 साल तैयारी करनी पड़ती है, और इस बीच पड़ोसियों के ताने भी लोगों को सुनने पड़ते हैं, खास करके अपने मम्मी पापा को। वही जानते हैं, क्योंकि अपन तो लगभग तैयारी करते हैं तो बच्चा घर से बाहर ही रहता है, तो उसको इतना सुनने को नहीं मिलता कि गांव का माहौल क्या है, लोग किस तरीके से क्या क्या सोचते हैं। 3-4 साल अगर बच्चा बाहर रहता है तो पड़ोसी भी ये कहने को लग जाते हैं कि क्या कर रहा है आपका बच्चा, इतने सारे कंपटीशन एग्जाम्स है, फाइट ही नहीं कर पा रहा है। मतलब जो भी है उनको भी सुनना पड़ता है, और वो हमसे कह भी नहीं पाते। हमसे तो यही बात कहते थे। मैं जब भी मतलब 3-4 साल बाहर रह के तैयारी की थी मैंने, मम्मी पापा से जब भी बात करती थी तो वो मतलब ऐसी कोई बात नहीं बताते थे घर की भी, जिससे हमें टेंशन हो, हमारा मतलब ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। तो सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया और इतनी तैयारी करवाई मुझे। सबसे पहले मतलब 2022 में मेरा पटवारी में सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने 6 महीने की जॉब की थी। पोस्टिंग भी दूर आई थी और उससे मतलब थोड़ा फील्ड का जॉब ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम तो उसकी पोस्टिंग से पहले ही हो गया था, लेकिन फिर मतलब ये एम तो यही था कि रेडियो ज्वाइन करना ही है। तो जैसे ही ज्वाइनिंग आई फिर मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया था। अभी मेरे को लगभग 20 महीने हो गए हैं, और अब देखते हैं 3-4 महीने बोला था कि इसका एक प्रोविजन पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद उससे पहले ही दूसरा वाला हो रहा है। तो ये सब मेरे लिए एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि मेरा प्रोविजन पूरा नहीं हो रहा। अगर इसकी ज्वाइनिंग जल्दी मिली तो मेरा प्रोविजन पीरियड 5 साल हो जाएगा, और मुझे लगता है यही अपने आप में एक रिकॉर्ड ही हो जाएगी, 5 साल में प्रोविजन पूरा नहीं हो रहा। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इन तीनों बच्चियों के माता पिता को ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद से बच्चियां आगे बढ़ सकी, और बच्चियों के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि शिक्षा हमारी भी
तभी काम आएगी, बेटियों को सुशिक्षा जब तक दी जाएगी। सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ है वे शास्त्रार्थ में भारतीयों के सम हुई। क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रण रंग राज्य स्वधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। तो इन बेटियों के लिए बहुत बहुत एक बार तालियों के साथ इनका करतल ध्वनि से सम्मान करें। और मैं एक बार पुनः इनको इनकी सफलता पर और अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी लंबी राह, अरे हो कितनी भी लंबी राह, मुसाफिर चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, औरों के लिए भी उसने जीवन बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो फलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। इन बच्चियों से मैं आगे कहूँगा कि आप अपने पद पे रहते हुए बिल्कुल ईमानदारी के साथ और अपने परिवार वालों का, अपने गांव का, अपने देश का नाम हमेशा रोशन करें। धन्यवाद। देखिए, ये मन होता है राही चलते जाना रे, तो निश्चित ही वो दो लाइनें कि जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, किसी दिए का अपना कोई मकान नहीं होता, कोई मकान नहीं होता। थैंक यू बेटी जी। स्वागत समापन संबोधन वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, बोले